अस्सलामुअलैकुम, मैं मारूफ बेग और आप देख रहे हैं बेग स्पोर्ट। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मरगूब अली बेग साहब। कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हैं आजकल जो रिसेंट अभी चल रहे हैं, उसके ऊपर इनकी जो राय लेते हैं। बेग साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा बेग साहब, एक अभी स्टेटमेंट दिया है बासित अली ने, जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम जैसे जो कप्तान है वो सरफराज की जेब में है, यानी कि 10 कप्तान जो है वो सरफराज की जेब में, बाबर आजम जैसे। इस राय के ऊपर आप जो है वो बताएं जरा कि क्या आपका कॉमेंट है इस पर? देखें, एक तो अभी बाबर आजम कैप्टन नहीं है पाकिस्तानी टीम का, ठीक है, इसलिए इस हवाले से भी ये बात करना बेकार है। और दूसरा ये कि हर शख्स का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, उसका दौर होता है। दौर ख़त्म होने के बाद, टाइम ख़त्म होने के बाद इस किस्म की बातें जो है ना, वो उसके कोई मतलब, कोई मायने नहीं होते। अब अगर मैं कहूँ कि इमरान खान जो थे वो अपने दौर के बहुत बड़े कप्तान थे और बाकी सब जो है उनकी जेब में है, तो बेकार हो गया कहना। मिसबाह-उल हक इतना बड़ा नाम नहीं था पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का, लेकिन वो इतना बड़ा कप्तान था रिकॉर्ड के हिसाब से कि इमरान खान और जावेद मियांदाद भी वो रिजल्ट नहीं दे सके पाकिस्तान को जो मिसबाह-उल हक ने दिए। तो आप क्या कहेंगे कि इमरान खान और जावेद मियांदाद उनसे नीचे हैं या उनसे कम सलाहियतों के मालिक हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। ये चीज़ें वक्त वक्त के साथ से होती हैं। सरफराज का अपना दौर था, अपने दौर में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, जो भी कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, अच्छा किया, बुरा किया, सबके सामने। इसी तरह पीछे चले जाएं तो और लोग हैं इसी हवाले से। तो आज आकर आप 2025 में, 2019 में सरफराज ने कप्तानी छोड़ी, 2025 में अगर आप आकर कहेंगे वो उनकी जेब में रहते थे, जेब से बाहर थे, मैं समझता हूँ बिल्कुल बेकार बातें हैं। ठीक है, तो फिर जरा एक और एक जो है कमेंट जो है साबिक विकेट कीपर बैट्समैन है राशिद लतीफ़, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि सलमान अली आगा जो T20 के कप्तान हैं, इनको दुनिया भर की जहाँ जहाँ लीग्स हो रही हैं वो नहीं पूछ रहे, लेकिन इनको T20 का कप्तान बनाया हुआ है पाकिस्तान में। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? राशिद भाई हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और यकीनन उनकी राय की एक कदर है, एक अहमियत है, मगर मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने, मुझे नहीं पता किस तनाजुर में उन्होंने ये बात कह दी, क्योंकि अगर आप सरफराज को देखें तो T20 क्रिकेट का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन और कामयाब तरीन कप्तान था सरफराज, मगर उसने कहीं दुनिया भर में लीग नहीं खेली। तो अगर आप उसको इससे कंसीडर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका इससे ताल्लुक नहीं है। सलमान अली आगा अभी रिसेंटली T20 क्रिकेट में मुतारिफ हुआ है, उसमें कुछ सलाहियतें हैं जो बोर्ड ने देखी, जो इंतजामिया ने देखी, इस हवाले से उसको कप्तान बनाया है। तो ये कहना है कि यार वो दुनिया में उसे कोई नहीं बुला रहा, तो यकीनन उसका जो खेलने का अंदाज है, जो आजकल अंदाज है लोगों का, जो मार धाड़ से भरपूर खिलाड़ियों को लोग फ़ौरन पिक करते हैं, और एक जो पूरी सलीके से क्रिकेट खेल रहा है उसको लोग कम पूछते हैं। यही हाल सरफराज का था, यही हाल सलमान अली आगा का है। और अगर इसको दूसरे तनाजुर में देखें तो कीवन पोलार्ड ऐसा नाम है जिसने 700 T20 मैचेस खेले हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाला कप्तान है, वो खिलाड़ी है वो। तो वो वेस्ट इंडीज का कप्तान थोड़ी है, 30 से ज़ायद टीमों की उसने नुमाइंदगी की है दुनिया भर में। और अगर आप रन के एतबार से देखें तो वो दुनिया में T20 क्रिकेट की तारीख में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है, जिसने 13,500 रन बनाए, मगर वो वेस्ट इंडीज़ का कप्तान नहीं है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है सलाहियतों के ऊपर, खुसूसियात के ऊपर ओहदे मिलते हैं, चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये राशिद भाई को थोड़ा सा इस पर देखना चाहिए, अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा नजरसानी करनी चाहिए। सर आखिरी सवाल और है, बासित अली बड़े खबरों में रहते हैं क्योंकि स्टेटमेंट वो देते रहते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट और भी दी है, जो 90s के एरा के जो दो रिवायती हरीफ थे मोइन खान और राशिद लतीफ़, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि राशिद लतीफ़ की जो विकेट कीपिंग थी, मोइन खान का, यानी मोइन खान जो है वो, उनकी विकेट कीपिंग का कोई मुकाबला जो है राशिद लतीफ़ से नहीं है। आप इस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ ये बासित ने ये बात सही कही है। अगर आप खाली विकेट कीपिंग की बात करें तो जो सलाहियतें राशिद लतीफ़ में थी, मैं कहता हूँ वसीम बारी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे बेहतरीन विकेट कीपर जो आया है वो राशिद लतीफ़ है, जिसके अंदर ऐसी सलाहियतें थी विकेट कीपिंग की जो हमने किसी और में नहीं देखी। अपने दौर के अंदर वसीम बारी से लेके और रिजवान तक 8 विकेट कीपर्स पाकिस्तान के लिए खेले। इन 8 विकेट कीपर राशिद के बाद थोड़ा सा अगर कोई, मैं समझता हूँ इस नौयत पे थोड़ा सा काबिलियत में विकेट कीपिंग के पीछे माहिर था तो वो सलीम यूसुफ थे, और मगर क्योंकि राशिद ज़्यादा खेले तो इसलिए उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत ज़्यादा नजर आई। और फिर राशिद ने
उस दौर में विकेट कीपिंग है जब पाकिस्तान की तारीख के तेज तरीन बॉलर पाकिस्तान के पास थे, यानी वसीम, वकार और शोएब अख्तर। इनकी बॉलों पर विकेट कीपिंग करना, और पाकिस्तान के तारीख के बेहतरीन स्पिनर यानी सकलैन से लेके सईद अजमल, मुश्ताक अहमद, ये लोग पीछे रहे। तो इनकी गेंद पर एज ए विकेट कीपर स्पिन बॉलिंग पे भी और फास्ट बॉलिंग पे भी राशिद ने वो क्लास दिखाई है, और उनकी रेंज जो थी वो बहुत ज्यादा थी। विकेट कीपिंग पे लेफ्ट साइड पर जाकर गेंद को रोकना या फर्स्ट स्लिप तक का, सेकंड स्लिप तक को कवर करना, ये राशिद की खसूसियात थी, उनकी खूबी थी, और इसीलिए शायद मेरा ख्याल है बासित ने कहा है कि वो बेहतर विकेट कीपर थे। सर आपकी राय जो है बड़ी ज़बरदस्त होती है, बेग स्पोर्ट के जो नाज़रीन हैं वो आपकी राय से हमेशा जो महसूस होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।